वेलकम टू द क्लास। तो आज का हमारा टॉपिक है फ्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। तो फर्स्टली हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। चलिए देखते हैं। तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन की कई सारी फॉर्म्स होती हैं, मतलब किसी कई टाइप से दिया जाता है, जैसे जस्ट लाइक दिस और ये और एक और है उस टाइप से, थ्री टाइप से हमें दिया जाएगा। तो फर्स्टली हम देखेंगे सॉल्व कैसे करना है। तो मल्टीप्लिकेशन में पहले हमारा ये क्या है, डिनोमिनेटर है यहाँ पे, ठीक है। ये डिनोमिनेटर है और ये न्यूमरेटर है। ये भी न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, ठीक है। तो हमारा प्रोसेस क्या करेगा, जैसे यहाँ पे जब हम सॉल्यूशन करेंगे इसका, ओके, तो क्या होगा, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ करेंगे, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं 5 × 3 4 × 7। सिंपल है, बस इतना याद रखना है, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ। और हम इसको लिख सकते हैं, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 5 3 ज़ा 15 एंड 4 7 ज़ा 28। ओके, यही हमारा आंसर है। आगे हम इसको सिंपल फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं या यहाँ भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। अब सेकेंड है हमारा ये। अब आप कहेंगे कि ये वाला फॉर्म और ये वाला फॉर्म डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो अगर इस तरह से फॉर्म में हमें दिया जा सकता है कोई भी क्वेश्चन, 21/4 × 3, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। 21/4 × 3, तो ये 3 होता है, वो डिनोमिनेटर नहीं होता, न्यूमरेटर होता है आपका। क्यों नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर 1 होता है जिसे यहाँ पे लिखा नहीं जाता, तो इसीलिए हम इसको, क्योंकि आपको पता होगा 1 का किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई और डिवाइड करने पे सेम नंबर आता है, तो इसीलिए वो वहीं के वहीं ऐसे लिख देते हैं। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई 3/1। ओके, अब हमारा ये इस फॉर्म में हो गया। तो एग्जैक्टली हमें क्या करना है, सेम प्रोसेस करेंगे हम यहाँ पे भी। देखिए, ये वाला है न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ। तो हमारा हम लिखेंगे इसको इस तरह से 21 × 3 और 4 × 1। ओके, सेम हो गया, आसानी से हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6 और यहाँ पर आएगा डिनोमिनेटर में आपका 4। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। ओके, आई होप आपको दोनों समझ में आ गए। या तो हमें इस तरह से दिया जाएगा या इस तरह से दिया जाएगा, किसी भी फॉर्म में हो तो हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करके उस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, चलिए नेक्स्ट फॉर्म है हमारा दिस टाइप। अगर इस टाइप से आपका कोई क्वेश्चन गिवन है 4/5 ऑफ 3 और इसमें हमें मल्टीप्लिकेशन करना है, तो ये जो आपका ऑफ है ये आपका शो करता है मल्टीप्लिकेशन को, ठीक है। तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, 4/5 मल्टीप्लाई 5/3। अब आप देख रहे होंगे ये इस फॉर्म में आ गया है, ठीक है। इस फॉर्म में आ गया, तो हमें क्या करना है, हमने क्या देखा था वहां पे, जो हमारा इस तरह से लिखा होता है, यहाँ पर हम क्या लेते हैं, 1 लेते हैं, ठीक है। 1 होता है, मतलब लेते नहीं है, होता ही है। अब इसको हम लिख सकते हैं 4/5 × 3 × 1, ठीक है। ये इस तरह से ऑफ का मीन्स क्या होता है, ये ऑफ शो करता है मल्टीप्लिकेशन को, ठीक है। अब इसको इसमें कन्वर्ट इस तरह से लिखेंगे, फिर हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। इस फॉर्म में लिखने के बाद सेम फर्स्ट वाले क्वेश्चन की तरह फॉर्म आ जाएगा और हमारा जो आंसर निकल के आएगा 4×3 = 12/5। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा। आई होप सो तीनों को इस टाइप से हमारी जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन हम कर सकते हैं आसानी से। पहला वाला याद होगा, इस पे ही डिपेंड आ रहे हैं, इस फॉर्म में कन्वर्ट करके सेम फर्स्ट वाली कंडीशन में पहुंच जाते हैं और वो हमारा उस तरह से सॉल्व हो जाता है। तो नेक्स्ट है हमारा डिवीजन। कि डिवीजन हम फ्रैक्शन में, अगर दो फ्रैक्शन हमें गिवन है फ्रैक्शन, तो हम उसमें डिवाइड कैसे करेंगे। आपका फॉर्म या तो ये दिया होगा या ये दिया होगा, या फिर y की जगह आपको डिवाइड का साइन दे रखा होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, अब आपने याद है कि हम जब मल्टीप्लाई करते थे तो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करते थे और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ। बट यहाँ पे क्या करना है, आपने रेसिप्रोकल करना है। रेसिप्रोकल हमने टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में बताया था कि किस तरह से करते हैं, क्या होता है वहाँ पर। तो देखिए, अब पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको लिखेंगे 25 बाई, मतलब हो ये है कि इस वाले फ्रैक्शन में इस वाले फ्रैक्शन से डिवाइड करना है, ठीक है। तो पहले हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे 3/5,
ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद y का मैंने डिवाइड है, इस फ्रैक्शन में से डिवाइड करना है, तो इसको तो हम एज इट इज लिखते हैं, जैसा कि ये यहाँ पर 25। अब ये डिवाइड वाला साइन है, इसको यहाँ पे इसको चेंज करेंगे, ये वाले पोर्शन को क्या करेंगे यहाँ पर चेंज करेंगे, इसको इसका हम करेंगे रेसिप्रोकल, यानी कि लेफ्ट वाले साइड को हम एज इट इज लिखेंगे जिसमें हमें डिवाइड करना है, और जिससे डिवाइड करना है उसका रेसिप्रोकल निकालेंगे। उसका रेसिप्रोकल क्या निकलेगा, 5/3। ओके, अब जो डिवाइड का साइन होगा ये, वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका मल्टीप्लीकेशन में। फिर आगे का प्रोसेस हम जैसे मल्टीप्लिकेशन में करते हैं किया था हमने, एज इट इज। बस यहाँ पे आपको ध्यान रखना है y है, तो इसका इसमें डिवाइड करना है, तो पहले इसको डिवाइड के साइन में लिखेंगे, इसको एज इट इज यहाँ लिखेंगे, इसका करेंगे हम रेसिप्रोकल। जब हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो यहाँ पर ये डिवाइड की जगह किसका साइन हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन का। अब सिंपली फॉर्म में हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा, अगर यहाँ पे कोई किसी से कैंसिल हो रहा है तो वो भी कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। जैसे पहले हम लिख लेंगे इसको 4 मल्टीप्लाई बाई 5, 25 इंटू 3। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं 5 से 25 कैंसिल हो सकते हैं, 5 वन जो 5 और 5 5 सा 25। तो यहाँ हमारा हो गया 5 इंटू 1 और 5 इंटू 3। तो आप ना निकल के आ गया है 4 और 5 3 ज़ा 15। ठीक है, ये आपको समझ में आया कैसे करना है। ओके, तो इस तरह से बस हमें यहाँ पे यहाँ इस वाले पोर्शन में आपको ध्यान रखना है कैसे करना है। अब सेम वही है, हमने क्या कहा था वहाँ पे कि अगर आपका जो है ये y है, तो y का पता है क्या करना है, y का आपने करना है यहाँ पर सबसे पहले हम करेंगे कन्वर्ट, y को डिवाइड साइन लगाएंगे 14 और ये हो जाएगा। अब हमारा डिवाइड का साइन है, अब यहाँ पर हमें 14 है, तो 41 का अगर इस तरह की फॉर्म में अगर आपको गिवन होता है तो ये क्या होता है, आपका न्यूमरेटर होता है। तो हमने इसे इस तरह से लिखकर यहाँ पर क्या करेंगे 1, तो हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों मिल जाएगा। ओके, देन क्या करना है आगे, सेम प्रोसेस है, इसको हम एज इट इज लिखेंगे 7/9। ओके, और ये आपने इसका करेंगे रेसिप्रोकल, क्या करेंगे रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा 1/4, 14, 1/14। अब हमारा साइन किसका आएगा, मल्टीप्लाई का। यहाँ तक क्लियर है। ओके, बस उसके बाद हमें सेम प्रोसेस करना है। हमने कहा कि अगर कुछ कैंसिल हो रहा है न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर में तो हम कैंसिल कर सकते हैं, और इसको उस फॉर्म में लिखेंगे जो हमने मल्टीप्लाई किया है, उस फॉर्म में जो मल्टीप्लाई वाला प्रोसेस है पूरा यूज करेंगे उसको। अब यहाँ पे 7 इंटू 7, 7 टू 40, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1, 9 इंटू 2, 1/18। ये होगा आपका सॉल्यूशन। तो आपको इन टू फॉर्म्स में गिवन होगा कोई भी क्वेश्चन जो दे रखा होगा, तो ये आपका रिवीजन फॉर्म है, बस स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, उसके बाद आपको आगे मल्टीप्लिकेशन वाला फॉर्म चेंज करना है। एक हमारा ये फॉर्म है, डायरेक्ट आपको डिवाइड के फॉर्म में दे सकता है। अगर वो मिक्स फ्रैक्शन में है तो आप इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके मतलब करने के बाद अगर प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आएगा, प्रॉपर नहीं आएगा, तो ये हो जाएगा। पहले इसको कन्वर्ट करेंगे, फिर आगे का प्रोसेस हम कंटिन्यू करेंगे। 4 टू 8, क्या करते हैं इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, और जो भी आंसर आएगा उसका इसके साथ भी करेंगे आप प्लस। ठीक है, जो हमने बता दिया था। चलिए, ये हो जाएगा 4 टू 8, 8 प्लस 1, देन डिवाइड बाई 3/4, 9/4। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, वो भी मिक्स फ्रैक्शन में होता है, 3/4। ठीक है, यहाँ तक हमने ये फॉर्म करा। अगर आपको दोनों ही रखी तो दोनों को कन्वर्ट करना पड़ेगा, चाहे आप मल्टीप्लिकेशन वाले कर रहे हैं, डिवीजन कर रहे हैं, या आप एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। फर्स्टली आपको जो मिक्स फ्रैक्शन होगा उसको कन्वर्ट करना होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। ओके, अब इसके बाद का आगे का प्रोसेस आपने पता है, इसको हम एज इट इज लिखेंगे जैसे कि ये लिखा हुआ है। यहाँ पर हम इसका निकालेंगे रेसिप्रोकल 4/3, और ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका मल्टीप्लिकेशन में। क्लियर, इसके बाद हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से 9 इंटू 4/4 इंटू 3। क्लियर, तो यहाँ पर अभी ये इस तरह से लिखने के बाद आपने देख लेना है कि कौन सा किससे कैंसिल हो रहा है। 4 1 जा 4 एंड 4 1 जा 4, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9।
तो 3 इंटू 1 और 1 इंटू 1 हो जाएगा 3 और 1 इंटू 1 1 और हमने जैसे देखा है कि p को 1 को हम शो नहीं करते क्योंकि डिवाइड मल्टीप्लाई करने पे सेम नंबर आता है। तो यहाँ पे ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन आपको कन्वर्ट करना है यहाँ पे बता दिया हमने, वीडियोस में भी बता दिया था आपको। और ये आपका है रेसिप्रोकल निकालना है। रेसिप्रोकल में क्या होता है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करते हैं और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में। दैट मीन्स कि अगर वो प्रॉपर फ्रैक्शन में होता है तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में होता है तो प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।